modify freeze transform, select, ठीक है। तो ये मास्टर कंट्रोलर हो गया और इसमें मैं एक सिंपल वैल्यूज़ बढ़ा रहा हूँ स्मूथ की, ठीक है। इसके डिविजन्स हम लोग बढ़ा रहे हैं। सो विड्थ 10 10 10, ठीक है। एंड देन आई एम गोना अप्लाई एन एनिमेशन, गोना अप्लाई अ की, सॉरी skeleton, ठीक है। एक skeleton अप्लाई करेंगे और skeleton में लगा देंगे कंस्ट्रेंट IK हैंडल, ठीक है। ये रहेगा और पोल को इससे पेरेंट कर देंगे। बोन सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंड देन गिव अ स्किन, ठीक है। एक मैश हमने यहाँ पे सिंपली तैयार किया हुआ है। एक स्मॉल कंट्रोलर देंगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हम्म जैसे वो हैंडल है, मतलब बोन लगाए अपन, हम्म, तो मतलब जो बॉक्स है वो आगे चल जा रहा है, सर क्यों? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। बेसिकली क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि उसका जो पिवट है वो कुछ और सेट है। दो एक जगह जब पेरेंट हो जाता है ना, दो हाँ। वैल्यूज़ एक जगह पेरेंट हो जाती हैं तो फिर इसके कारण ये गड़बड़ी होती है।
जॉइंट वन पे हम लोग क्या करेंगे, ऑगिन कॉकरोच देख रहा लगा मेरे को। है ना। अलमारी। ऑगिन कॉकरोच में ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, तो वो वही मैं देख रहा हूँ कि ये एक्चुअल में भाग क्यों रहा है। अब नहीं होगा। असल में क्या है, ज्योमेट्री का किसी और में असर ज़्यादा हो रहा था। अब ये सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। ओके। इसीलिए वो मैं देख रहा था, मे भी हो सकता है कि वो ज्योमेट्री का किसी चीज़ में ज़्यादा असर जा रहा हो। सो नाउ अब एनिमेशन करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी चीज़ का एनिमेशन जो है वो किस चीज़ से बनता है जनरली। सो एनिमेशन जो है वो बेसिकली आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन से होने चाहिए अंदाज़तन? क्या सर? एनिमेशन कितने टाइप के होंगे? 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। नहीं नहीं नहीं, 2D और 3D नहीं। 2D और 3D में जो एनिमेशन की टेक्निक है वो सेम होती है। 2D ओके। तो केवल वो हुआ ना, मीडियम हो गया। और 2D और 3D मीडियम हो मीडियम गया। है, लेकिन जब एनिमेशन की बात करें तो मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना।
ओके सर। तो मोशन जो है वो किस तरीके से कितने टाइप के होंगे, तो दो टाइप के तरीकों से होता है। मोशन प्रोवाइड करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्रेम बाय फ्रेम और एक होता है पोज टू पोज। ठीक है। अब फ्रेम बाय फ्रेम में क्या होता है, हर फ्रेम में आपको एनिमेशन करना है। हर फ्रेम में आपको क्या बोलते हैं, एक वैल्यू बतानी पड़ेगी कैरेक्टर की, कि ये कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, कैसे चेंज होता है। दूसरा होता है पोज, जिसमें आपको पोज बतानी पड़ती है कि एनिमेशन जो है मास्क करने के लिए क्या। नहीं नहीं नहीं, अपन ने वो तो उसी लेयर पे डायरेक्टली मास्क मार सकते हो। हम्म, हाँ तो उसी में क्या बोलते हैं, ऊपर में ऑप्शन है ना, सर्कल बना रहता है या रेक्टेंगुलर, मास्क हो गया। तो वो तो लेयर पे लगाना पड़ेगा ना। हाँ लेयर लेनी पड़ेगी ना तुमको, सॉलिड लेयर लेके मास्क नहीं करना है। हाँ अच्छा अच्छा। सो यहाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जनरली ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एनिमेशन देना है। अब पोज टू पोज एनिमेशन में क्या होता है, हम लोग पोजेस बना के एनिमेट करते हैं, यानी फ्रेम बाय फ्रेम में हम लोग को रेगुलरली वैल्यू देना पड़ता है, और पोज वाले में एक एक पोज की एक एक ब्लॉक कर दी जाती है। ठीक है। तो आपको एक ही जगह का वैल्यू देना है, और बीच की जितनी भी फ्रेम्स होगी उसमें वैल्यूज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दोनों में किस तरीके से वर्क होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जनरली एनिमेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं सबको सेलेक्ट करके उस पे एस लगाओ, एस दबाओ। तो एस दबाने से क्या होगा, कीज लगती हैं। कीज क्या होती हैं, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि वैल्यू और क्या बोलते स्केल और रोटेट को कंट्रोल करती है। ठीक है। अगर फ्रेम में नीचे पता ही है टाइमलाइन के बारे में, आई थिंक किसी को भी ऐसा डाउट तो होगा नहीं कि ये क्या है। राइट, दिस इज टाइमलाइन नो सर। बेसिकली, जिसमें सारे फ्रेम्स हैं। ठीक है। और फ्रेम्स को आप कैसे यूज़ करना है वो अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली, बट ये है कि क्या बोलते हैं इनमें क्या लगता है, तो इनमें कीज़ लगती हैं। ठीक है। और कीज़ ही बताती हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर हिला है, कितना रोटेट हुआ है, कितना स्केल हुआ है। ठीक है, या उसमें क्या मोशन हुआ है, वो चीज़ कीज़ में ही स्टोर होती है। और उसी के अकॉर्डिंग जब वो टाइमलाइन प्ले करता है तो वो एनिमेशन हो जाता है उसमें। सो नीचे पे आपको टाइमलाइन मिलता है। ठीक है। डिवाइडेड होता है फ्रेम से। फ्रेम्स बढ़ानी या कम करनी है तो आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ा या कम कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ पे ओवरऑल फ्रेम रेट बढ़ जाएगा, फ्रेम बढ़ेगा, फ्रेम रेट नहीं, फ्रेम वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जैसे 100 या 1000 ले रहा हूँ। सो 1000 फ्रेम्स यहाँ पे हैं, लेकिन दिखा कितनी रहा है, 120। ओके। तो 120 अगर आपको दिखा रहा है तो आप यहाँ पे अगर 1000 कर दोगे तो आपको पूरी 1000 फ्रेम्स दिखाएगा। ठीक है। इसको स्लाइडर से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्लाइडर है। ठीक है। तो आप इसको छोटा या बड़ा करके टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स देख सकते हो। ऑलराइट। सो आपने इसको 100 कर दिया। हाँ सर। सो अब इसको 100 कर दिया तो 100 फ्रेम्स आ गई। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज़ करना है। प्लस यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम बताते हो आप कि स्टार्ट कहाँ से करना है आपको फ्रेम्स, और किस तरह कितना स्टार्टिंग पे दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हुआ है, तो अब मुझे 0 फ्रेम दिखेगी। ठीक है। और 1 फ्रेम से हमने ये लगाया हुआ है, एनिमेशन की लगाई हुई है, एस शॉर्टकट है। नाउ इसको प्ले करके देखोगे। ठीक है। प्ले करने के लिए, एनिमेशन को प्ले करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है। ठीक है। और क्लिक करोगे तो एनिमेटर्स की एक शॉर्टकट की भी होती है। राइट, जस्ट
इसकी कुछ शॉर्टकट की ज़रूर है विच आई विल टेल यू, आई एम फॉरगेटिंग दैट की राइट नाउ। सो यहाँ पे बेसिकली आप प्ले वैल्यू यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। आई थिंक शिफ्ट एंटर था शायद, एंटर की के साथ आई डोंट नो व्हाट्स राइट, देखना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे प्ले पॉज बटन पूरी यहाँ पे मिलती है एनिमेशन को प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो आप लोग पुराने ओल्ड वीसीआर में जाके करते थे वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ अब क्या करेंगे, वर्क करने से पहले सारे कंट्रोलर्स में एस दबा के की लगा लो। की क्या होती हैं, ये एक्चुअली में इंफॉर्मेशन नोट करती है, जो कि मैंने पहले बताया, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की है, जो एस है उसका एब्रिविएशन है या उसको सेट की बोला जाता है, यानी कि ये उस समय की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको स्टोर कर लेगा, ठीक है। सो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे मार्कर को रखा, एस दबाया तो मेरा की सेट हो गई। यहाँ पे डिनोशन होता है ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, जेड, सब में रेड कलर आ गया, इसका मतलब सारे ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स पे कीज अप्लाइड हो गई, ठीक है। तो वो सेट की हो गया। अब मार्कर मैं ले जाता हूँ 30 पे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा की ऑप्शन होता है, ऑटो की फ्रेम टॉगल, इसको दबाएंगे। ऑटो की फ्रेम टॉगल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड करता है। सो अगर मैं इसको ऑटो की फ्रेम टॉगल को ऑन करूंगा और यहाँ से ड्रैग करूंगा, इसको इसकी पोजीशन चेंज करूंगा, तो इसकी पोजीशन जो है वो टाइमलाइन के थ्रू अकॉर्डिंग देख सकते हो चेंज हो गई है। नाउ एक की इसमें भी लगाएंगे और 30th में भी एक की लगाएंगे, तो एस दबाएंगे। अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो एस दबा दीजिए, और अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो एस मत दबाइए, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो एनिमेशन है वो जर्की हो जाएगा। वैल्यू करनी है तो एस नहीं दबाएंगे सर? वैल्यू करनी है तो एस नहीं दबाएंगे मतलब? मतलब मतलब जैसे उसको चेंज किए, इसका पोजीशन चेंज किए तब की लगाएंगे? हाँ देखो, एस दबा दिए तो वो क्या होता है, एक बार में वैल्यू स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। हाँ। बट अगर आप ऑटो की ऑन रखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली वैल्यू को मॉनिटर करता रहता है। जब भी आप हल्का सा भी चेंजेस करोगे ना, वो मॉनिटर हो जाएगा। हम्म। अगर ये बंद है, ऑटो की फ्रेम हाँ। ऑफ है, और यहाँ पे मैं एस लगा रहा हूँ, ठीक है, ओके और ओके। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, हम्म। तो वो देखो वो नोट नहीं हुई, इंफॉर्मेशन यस सर। नोट नहीं हुई। लेकिन वहीं अगर सेट की ऑन है और इसको ऐड कर दिया, ठीक है, हो, ऐसी टांग को बना के उछालते उछालते बन जाए। है ना। हम्म। ठीक है, तो ऑटो की जो है वो आपकी रेगुलरली कीज को मॉनिटर करने के लिए होता है, यानी रजिस्टर करने के लिए होता है। डायनेमिक रूप से आपकी टाइमलाइन पे इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। अब इसको प्ले करो, ये हुआ। फिर इसको आगे खींच देते हैं।
इसको इधर सेट कर देते हैं, ठीक है। और जब भी वो ऊपर कूदेगा, विल इंक्रीज द हाइट ऑफ अवर 30 पे इसकी जो हाइट वैल्यू है वापस से पुरानी। सर एक बार मेरे को वापस से बताना ना, मैं अभी वापस से ज्वाइन किया, मेरा लाइट चले गया था। ओके, तो ये कीज जो हैं वो लगाए थे, यहाँ तक हो गया था। इससे पहले ही मेरा लाइट चले गया था, मेरा 10-15 मिनट हो गया था। हम्म। 1 मिनट रुक जाओ, ये था मेरा 2 बजे चले गया तो 15 मिनट, ओके, अभी आया जस्ट। कुछ नहीं, या मैंने बस साइकिल किया है जनरली। एक की लगाई है एस की शुरुआत करते समय, ठीक है। उसके बाद 30th फ्रेम में जाके मैंने क्या किया है, दूसरी की लगाई है, यानी कि उस समय मैंने ऑटो की टॉगल ऑन कर लिया था इसको यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ऑन कर दिया था। फिर मैंने उसकी वैल्यूज़ एडजस्ट कर दी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट किया है ऑब्जेक्ट को, अच्छा। ठीक है। और पर फ्रेम में देख रहे हो ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे, हाँ तो जहाँ जहाँ ब्लॉक हो रहा है उस समय जर्क आना चाहिए। तो जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर की हाइट थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। ऊपर कर रहे हैं और यहाँ पे नीचे कर रहे हैं। देन प्ले। सिंपल है ना। यस सर। राइट, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अभी फ़िलहाल सिंपल ही से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी केवल यही यस। चीज़ करना, इसी को ट्राई ओके करो सर। पहले। कीज़ लगाओ, ऑटो की चेक करो, फिर इसको क्या बोलते हैं, जंप कराओ ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ज़्यादातर आपको मोशन ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। कब मोशन में जर्क आ रहा है और कैसे जर्क देना है, फिर वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, तो अभी के लिए तो इतना ही करते हैं, देन फिर नेक्स्ट ओके क्लास सर। में